हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी का पेपर कैसे लिखना है। बोर्ड में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि इसमें कटिंग ना हो पाए। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले शुरू करते हैं पीरियड बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी। ठीक है, अब इसके बाद दिया जाता है बेटा हमारा खंड आ। ठीक, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, तो इन प्रश्नों को हमको ये ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इन ऑप्शनों को हम किस टाइप से हमें लिखना है कॉपी पर, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय हमारा जो सही करेक्ट आंसर है उसको सही करते जाए। ठीक है, और जिसमें हम सबसे पहले तो आपको कटिंग सबसे पहले आपको बेटा कटिंग नहीं करना, लिखते समय विशेष ध्यान देना कि अगर गलत हो जाए तो गलत हो जाने दो। कहाँ की बात हो रही है बेटा, ये कहाँ की बात हो रही है, ये हो रही है बात हमारी क्वेश्चन आंसर की बात। किस टाइप से क्वेश्चन आंसर में हमको गलत नहीं करना। ठीक है, अब देखो हमने इसमें दिया है कि खंड आ में बहुप्रश्न। सबसे पहले आपको हेडिंग से डालें खंड आ। ठीक, उसके नीचे डालें आपको बहुप्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, फिर उसके बाद हमको आंसर डालना है। यहाँ मैंने क्वेश्चन डाल दिया। ठीक, आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर एक का सा यशपाल। ठीक है, यानी इसमें दिया गया है कि उपन्यास भूले बिखरे चित्त के लेखक हैं, तो हमको प्रश्न नंबर एक और सा में। ठीक है, यहाँ सा लिखा तो हम कोष्टक में सा लिखना, फिर उसके नीचे यशपाल लिखना है। ठीक है, इस टाइप से आपको ऑप्शन लिखना है। ठीक है, अब खंड बा है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें से अगर ये आपको बनता है तो आपको इसमें से इस गद्यांश में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटना है। जो हमारे यहाँ के नीचे दिए क्वेश्चन आंसर, इसमें से आपको छांट कर इसका आंसर लिखना है इसमें से। ठीक है, अगर ये आपको नहीं बनता है तो बेटा हम इसको भी कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे इसको भी कर सकते हैं। हमको इस पहले आपको अच्छी तरह इसको पढ़ना है ताकि हमको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम प्रश्न को उत्तर आसानी से दे सकें। ठीक है, अब उसके नीचे दिया गया है कि गद्यांश में से किसी एक के नीचे प्रश्न को उत्तर दिए। ये हमारा गद्यांश दिया गया। गद्यांश हमको किस टाइप से लिखना है। ठीक है, गद्यांश किस टाइप से लिखना है आपको सर्वप्रथम लिखना है प्रश्नोत्तरी संख्या कौन सी है। यानी मैंने दो मान ली, आप जो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग हो, पेपर के अकॉर्डिंग हमको यहाँ संख्या लिखना है। मैंने लिखा है पद चरण कमल तिन्हु पादु, यानी मैंने पद लिख दिया। उसके बाद संदर्भ लिखना है, जो संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश यानी गद्यांश लिया गया है या पद से लिया गया है तो ये आपको यहाँ पर हाईलाइट करना, ताकि एग्जाम में समझ से कि इस बच्चों को आता है यानी होशियार है। ठीक है, इसके नीचे हमने यहाँ ब्लैक पेन से इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, विद्युत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी, तो यहाँ पे देखो हिंदी लिखा है इसमें। अगर हाँ हिंदी लिखा है तो ये आपको हिंदी का पेपर है तो आपको यहाँ हिंदी लिखना है। ठीक है, काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया। इसके रचना को है सूरदास जी है इसकी रचना। ठीक है, आपको ये मतलब आपको इस पेन से लिखना है, मतलब ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर इसको यहाँ से देखे तो जो आपकी हाइट ला रही जो हमारी ब्लैक पेन है इसको देखते ही समझ जाए इस बच्चे को कुछ आता है यानी बनता है पेपर। फिर उसके बाद दिया गया व्याख्या। अब देखो व्याख्या मैंने किस तरीके से, मैं उस भगवान के कमलबद्ध चरणों की वंदना करता हूँ कि जिसकी कृपा से व्यक्ति की पहाड़ों को ठीक है, जिसकी कृपा से नंगड़ा पहाड़ों पर चढ़ जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ जाते, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा मनुष्य जब कुछ सुनने लगता है, गूंगा गूंगा मनुष्य फिर बोलने लगता है। ये हमारे किसने ये बताया, हमारे सूरदास जी ने। ठीक है, सूरदास जी ने बताया। अब उसके नीचे लिखना है बेटा आपको काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मैंने किस भाषा का उपयोग किया इसमें, साहित्य ब्रज का। रस कौन है इसमें, भक्ति रस है। भक्ति रस नहीं, जो सूरदास जी ने बताया तो भक्ति रस तो 100% ही हो गया। अलंकार, अलंकार इसमें से इसमें मैंने आपको व्याख्या लिखी, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है मैंने। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवन परिचय था उसकी रचना का वर्णन कीजिए। लो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट जीवन परिचय ले, सूरदास जी हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महादेवी वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। ये आपको 4 कर लाना है। ये हमारे 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इसी में से आपको एक ना एक देखने के लिए मिल जाएगा।
यहाँ दिया है जीवन पर। जीवन परिचय लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार का लिखना है, ठीक, किस टाइप से, नाम जन्म, ठीक, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको लिखना है। मैंने जो भी संज्ञा हुई मैं प्रश्न अनुसार मैंने वहाँ पर संख्या लिख दी, ठीक है। मैंने लिखा है जयशंकर प्रसाद। अब देखो सबसे पहले ये हमारा काट दो, ये नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखें, आपको जस्ट इसके जस्ट सामने आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है। जन्म नाम जयशंकर प्रसाद जी, जन्म कहाँ, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचना, मृत्यु, ये आपको लिख देना। एग्जामिनर आपका 100% यही चेक करते निकल जाएगा, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। अब दिया गया निबंध 100% यही आएगा, दावे के साथ कहता हूँ कि जो अब मैंने आपको बताया यही आएगा, ठीक है। सबसे पहले बेरोजगारी, ये आपके, ठीक है। भ्रष्टाचार की समस्या, प्रदूषण, यहीं से 3 में से मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 दिए गए, मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिए हैं ताकि आपको दिमाग वैसे घूम जाए, जो आपको याद होगा वो भी याद नहीं होगा, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको भी इम्पोर्टेंट दिए। अब देखते हैं हम किस टाइप से आपको लिखना है, ठीक। मैंने डाला पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। मैंने रूपरेखा डाल दी बेटा, रूपरेखा मैंने आपको डाल दी, तो रूपरेखा मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी, ये ना 1 नंबर आपका यहीं से मिल जाएगा, रूपरेखा का मिलेगा आपको 1 नंबर, ठीक। फिर सबसे पहली बार डालना है आपको बेटा प्रस्तावना, ठीक है। लास्ट की हेडिंग का डालना है आपको उपसंहार, ठीक। पहली हेडिंग कौन सी है, प्रस्तावना, और लास्ट हेडिंग उपसंहार। उसके बाद हमको बीच की लिखना है प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार में देखो, मैं जल प्रदूषण लिया, वायु प्रदूषण लिया, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी, रासायनिक, ठीक है। फिर उसके बाद प्रदूषण की समस्या, यानी हमको हेडिंग से लिखना है आपको, ठीक है। अगर हेडिंग से लिखोगे तो आपको उतना ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद।